ठीक है, बच्ची की मैयत मिल गई है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। जहांगीर खान हमें आगाह कर रहे हैं कि सानहा भाटी गेट 17 घंटे के बाद बच्ची की लाश मिल गई है। रिदा फातिमा नामी मासूम बच्ची थी जो 17 घंटे पहले इस मैन हॉल में गिरी थी, अपनी वालदा के साथ गिरी थी और जिस जगह इसकी वालदा की डेड बॉडी मिली है बिल्कुल उसके नज़दीक से ही इस मासूम बच्ची की लाश भी मिल गई है। 17 घंटे बाद इस सानहे में जो जाँ बहक होने वाली बच्ची है उसकी भी लाश मिल गई है। 7:32 पर यह गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया था। पहले इसकी माँ की लाश मिली और फिर अब 17 घंटे के बाद इस बच्ची की भी लाश मिल गई है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर बताइए, रेस्क्यू ने क्या कंफर्म कर दिया है इस बच्ची की लाश मिली है? जी, रेस्क्यू और ज़िली इंतज़ामिया की जो टीम उस स्पॉट में मौजूद है उनकी जानिब से ये कंफर्मेशन की गई है कि रिदा फातिमा की डेड बॉडी जो है उसी पॉइंट से मिल गई है जहाँ से उसकी वालदा सादिया की डेड बॉडी गुज़िश्ता रोज़ इस वाक़े के 5 से 6 घंटे के बाद मिली थी। और फोकस जो था इंतज़ामिया का वो उसी पॉइंट पे था, क्योंकि अगर वालदा की डेड बॉडी फ्लोट करती हुई उस पॉइंट तक जा सकती है तो बच्ची के बारे में भी इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो भाटी गेट के इस मैन होल से फ्लोट करती हुई किसी या तो किसी पॉइंट पे स्टक हो गई है, अटक गई है, फंस गई है और या फिर उसी पॉइंट पर होगी। तो अब जो है ये रेस्क्यू की जानिब से कंफर्मेशन आ गई है कि उसी मुकाम से आउटफॉल रोड के सगिया के करीब उसी मुकाम से इस बच्ची रिदा फातिमा की डेड बॉडी भी मिल गई है। ज़्यादातर मशीनरी जो है अब वहाँ पर मूव की जा रही है। इस मुकाम पर जैसा मैंने पहले बताया कि 30 फुट गहरा ये मैन होल है और उसके बाद 2 फुट डायमीटर का सेवरेज लाइन है जहाँ से क्रॉस करती हुई ये जिग जैग में दोनों डेड बॉडीज़ जो हैं वो उस मुकाम तक पहुँची और वहाँ से अभी बच्ची की जो बॉडी है उसको निकाल लिया गया है। वर्षा के साथ रेस्क्यू का ये कहना है और आला हुकाम के साथ रब्ता कर लिया गया, उनको अपडेट कर दिया गया है कि बच्ची की जो है वो डेड बॉडी रिकवर कर ली है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन 5 पॉइंट पर जारी था जिनमें से फोकस जो था वो 3 मुकामात पर था, जिनमें से एक मुकाम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव या हसास या हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया था कि और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि उसी पॉइंट से बच्ची की जो डेड बॉडी है वो मिल सकती है। और बिलाखिर 17 घंटे के ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू ने सगिया के मुकाम ठीक है, जहांगीर साथ ही रहिएगा। बड़ी खबर जो हमारे नाजरीन इस वक्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनको बता दें कि सानहा भाटी गेट 17 घंटे बाद बच्ची की लाश मिल गई है। रिदा फातिमा नामी ये मासूम बच्ची थी जो गुज़िश्ता रोज़ दाता दरबार के करीब मैन होल में गिरकर जाँ बहक हुई है। अपनी वालदा के साथ यहाँ पर आई थी और जैसे ही बच्ची मैन होल में गिरी तो उसके पीछे उसकी माँ ने भी मैन होल में छलांग लगाई और उसके नतीजे में दोनों माँ बेटी दम तोड़ गईं। वालदा की लाश तो पहले मिल गई थी लेकिन बच्ची की लाश नहीं मिल पा रही थी। अब उसकी मैयत मिल गई है। बच्ची की लाश भी उसी मकाम से मिली है जहां से उसकी माँ की लाश मिली थी। तो 17 घंटे के बाद मासूम बच्ची रिदा फातिमा जिसका नाम बताया जाता है उसकी लाश मिली है। 7:32 पर गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वासा हुकाम, LDA हुकाम और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से इस हादसे को मुख्तलिफ रंग दिया गया और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि उनको रेस्क्यू भी नहीं किया जा सका, बर वक्त रेस्क्यू नहीं किया जा सका और 2 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो गया। मैन होल को सील किया गया था, 5 पॉइंट्स में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, 3 मकाम पर फोकस किया गया था और 1 मकाम को हसास करार दिया गया था। सगिया के करीब ऑपरेशन किया जा रहा था और जिस मकाम से इस बच्ची की वालदा की लाश मिली थी बिल्कुल उसी मकाम से इस बच्ची की भी लाश मिल गई है। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, जरा तफसीलन बताइएगा कि 17 घंटे ये ऑपरेशन कैसे जारी रहा, कितनी टेक्निकलिटीज थी यहाँ पर, क्या क्या होता रहा, हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, वाक़या गुज़िश्ता रात 7:32 पर भाटी गेट के इलाके में पेश आया था और तामीराती काम के दौरान एक मैन होल का जो ढक्कन है वो गायब था और माँ बेटी जिनका ताल्लुक शोरकोट से है, सादिया वालदा का नाम है और बेटी का नाम रिदा फातिमा है, ये दाता दरबार सलाम करने आए और यहाँ से गुजरते हुए दोनों जो है माँ बेटी इस मैन होल में गिर गए, जिसके बाद इस खातून के शौहर मुर्तज़ा ने रेस्क्यू 1122 को इस वाक़े के हवाले से कॉल की। रेस्क्यू की टीमों ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद इंतज़ामिया की जानिब से ये खदशात ज़ाहिर किए गए कि खातून का शौहर जो है वो झूठ बोल रहा है और उसके बयानात में तज़ाद है, जिसके बाद तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े को झूठ करार दे दिया और इसके हवाले से बाकायदा तौर पर एक बयानिया, एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई कि ये वाक़या एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। लेकिन रेस्क्यू की जानिब से उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि वो आखिरी मिनट तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन
जारी रखेंगे जब तक के इम्कानात बाकी हैं। इस दौरान खातून के शौहर को, उसके देवरों को, उसके वालिद को हिरासत में लेकर पूछगछ भी की जाती रही, लेकिन इसी पूछगछ के दौरान इस वकूए को 5 घंटे या 6 घंटे गुजरे थे कि सादिया, जिसकी उम्र 24 साल है, उसकी डेड बॉडी आउटफॉल रोड पर सेवरेज लाइन में से मिल गई और उस सेवरेज लाइन पर जो है वो एक जाली लगी हुई थी जिसके साथ वो डेड बॉडी अटकी और उसको वहाँ से बाहर निकाला गया। उसके बाद रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो बच्ची को रिकवर करने के लिए जारी रहा। 17 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा और बिलाखिर 17 घंटे के बाद 10 माह की जो रिदा फातिमा है उसकी डेड बॉडी जो है निकाल ली गई है। रेस्क्यू का ये कहना है कि आम रेस्क्यू ऑपरेशंस की निस्बत ये काफ़ी पेचीदा रेस्क्यू ऑपरेशन था क्योंकि इसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ जो है वो सामने आई थी। सबसे बड़ी जो रुकावट थी, जो हर्डल थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो ये थी कि जिस मुकाम पर ये माँ बेटी गिरी है वहाँ पर तामीराती काम जारी है, बहुत से खड्डे बनाए गए हैं, बहुत सी सेवरेज। सही है, साथ रहिएगा जहांगीर खान, साथ रहिएगा, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। और ऐसे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और हंगामी इजलास भी उन्होंने तलब कर लिया है। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, जिम्मेदारों का तयन होगा, कड़ी सजा मिलेगी उन्हें? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज जो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था जिसमें एक खातून और उसकी बेटी जो है वो मेन होल में गिरने के बाद जान से गए थे, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माँ और बच्ची के वाक़े पर शदीद रंजीदा हैं और वज़ीर आला ने इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मरियम नवाज ने माँ और बच्ची के दर्दनाक वाक़े के रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुक्काम कटहरे में खड़ा कर दिया है और लाने का फैसला किया है। घर जाने के बजाय वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो ज़ेर सदारत इजलास करेंगी और भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर भी हंगामी इजलास जो है उन्होंने तलब किया है। इसके साथ साथ मरियम नवाज ने पुलिस रेस्क्यू 1122 वासा और जिले इंतजामिया वाक़े से मुतालिक तमाम पहलुओं पर मबनी गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है फौरी तौर पर पेश करने का हुक्म दिया है। भक्कर की मुसलसल के दौरान मुसलसल मरियम नवाज जो है माँ और बच्ची के वाक़े की लम्हाबंद रिपोर्ट लेती रही, सूरत हाल का जायजा लेती रही। इसके साथ साथ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाइयों का अंदिया भी दे दिया गया है और ऑपरेशन की मुतज़ाद और गैर मुस्तनिद इतलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकम्मल तौर पर वाज़ेह पैगाम ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तमाम इदारों को दे दिया क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है इस हवाले से जो इदारे हैं उन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी कि किसी भी खातून या उसकी बच्ची जो है वो गटर में नहीं गिरी और ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसके बाद जो है खातून और आज कल खातून की लाश मिली और आज बच्ची की लाश मिल गई, जिसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब काफी ज्यादा बरहम है, काफी ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने ये फैसला किया कि जो भी लोग ये फेक न्यूज फैलाने में मुलव्विस थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिन्होंने भी इस तमाम काम के दौरान सूरत हाल का जायजा नहीं लिया और ये मेन होल खुले हुए थे जिसकी वजह से ये 2 जानें जो हैं वो चली गई, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, सीएम पंजाब गो के भक्कर में हैं लेकिन वाक़े के लम्हा बलम्हा उनको रिपोर्ट मिलती रही, वो रिपोर्ट लेती रही हैं और अब अफसरान से इंक्वायरी भी होगी, बाकायदा इजलास भी तलब कर लिया गया है और ज़िम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर जहांगीर खान की तरफ चलते हैं जो जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। जहांगीर, ये बताइएगा कि इंतज़ामिया तो इस चीज़ में उलझी रही कि सादिया का शौहर झूठ बोल रहा है, क्या बर वक्त अगर रेस्क्यू करने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती तो इन लोगों की जान बच सकती थी? रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सादिया के शौहर के स्टेटमेंट्स को मुतज़ाद करार दिए जाने के बावजूद जारी रहा, लेकिन उस रेस्क्यू ऑपरेशन की इंटेंसिटी या उसमें जो संजीदगी का पहलू था वो शायद वो नहीं था जो कि उसके शौहर के स्टेटमेंट को मुतज़ाद करार दिए जाने से पहले था। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन इस दौरान जारी रहा। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बच्ची और उसकी वालदा को सर्च करने के लिए रेस्क्यूअर्स जो है वो मैन होल्स के अंदर सर्च करते रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा और अहम पॉइंट है वो ये है कि मैन होल के अंदर जो है वो रेस्क्यूअर्स जब उतरे तो उनका ये क्लेम था कि उससे आगे जो कनेक्टेड सीवरेज लाइंस हैं उनका डायामीटर बहुत कम है और ये मुमकिन नहीं है कि इतने कम पानी में, जिसकी क्वांटिटी बताई जाती थी कि 2 या 2.5 फुट है, और इस डायामीटर के अंदर जो है वो कोई इंसान आसानी से फ्लोट नहीं कर सकता, बह कर आगे नहीं जा सकता। इसी पॉइंट पर ज़्यादा फोकस किया गया था। लेकिन जब बॉडी मिली तो वो इस जाए वक़ुआ से तकरीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस फासले से मिली जो कि आउटफॉल रोड पर वाक़ है। तो रेस्क्यू हुकाम का ये कहना था कि उनकी समझ से बालातर है कि किस तरह से ये बॉडी फ्लोट करके बहकर 2 किलोमीटर के फासले तक आगे चलेगी, क्योंकि इसमें बहुत से पॉइंट्स पर जिग जैग भी है। ये कोई बिल्कुल स्ट्रेट सीवरेज लाइन नहीं है, लेकिन दोनों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो अब रिकवर की जा चुकी हैं। 17 घंटे के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन बिलाखिर मुकम्मल कर लिया गया है और इसमें बहुत सी नेग्लिजेंसेस जो है वो सामने आई हैं। इस तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा जो नेग्लिजेंस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर बेस करना है जो कि सामने आया है।
गो के इस वाक़े से मुतालिक डिजिटल एविडेंसेस यानी क्लोज सर्किट फुटेजेस भी मौजूद होंगी, उनको सर्च किया जाना बाकी होगा या सर्च किया भी गया होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस यानी हालातों वाक़यात पर मबनी जो राय कायम की गई हैं, हालातों वाक़यात को सामने रखकर जो राय कायम की गई और ये कहा गया कि ये वाक़या झूठ है। इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात की जाए तो इनमें सबसे बड़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो इंतज़ामिया ने कंसिडर किया या जिसको मद्देनज़र रखा वो ये था कि खातून का जो शौहर है वो शायद बौखलाहट का शिकार था और वो बार बार अपना स्टेटमेंट बदलता रहा या उसको समझ में उस वक्त नहीं आया कि उसने क्या स्टेटमेंट देना है। उसके स्टेटमेंट्स को जो है वो मशकूक मुतज़ाद करार दिया गया। सबसे बड़ा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है जिसकी बुनियाद पर इस वाक़े को झूठ करार दिया गया वो उसके खातून के शौहर के मुतज़ाद स्टेटमेंट थे। दूसरा बड़ा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या हालातों वाक़यात के पर मद्देनज़र रखते हुए जो शवाहिद सामने रखे गए वो ये थे कि खातून और उसकी बच्ची अगर मैन होल में गिर गई हैं तो नीचे बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर तक जाकर वो उससे आगे बह नहीं सकती, क्योंकि डायमीटर जो सीवरेज लाइन का है वो बहुत कम है, बहुत महदूद है, बहुत तंग है कि इंसान आसानी से उसमें बह नहीं सकता। ये दूसरा बड़ा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिसको बुनियाद बनाकर इस वाक़े को झूठ करार दिया गया था। इसके बाद 5 घंटे तक 6 घंटे तक खातून के शौहर को उसके वालिद को उसके वालिद के स्टेटमेंट को भी मुतज़ाद और मशकूक करार दिया गया, तो उनसे तफ्तीश की जाती रही, उनको ज़ेर हिरासत रखा गया और 5 घंटे या 6 घंटे के बाद खातून सादिया की डेड बॉडी जो है इस स्पॉट से 2 किलोमीटर के फासले से मिल गई और उसके बाद इंतज़ामिया को यकीन हुआ कि वाकई ये हादसा जो है ये रोनुमा हुआ है, ये पेश हुआ और इसका शौहर जो है उसकी जो कॉल थी जो उसने किसी भी हेल्पलाइन पर मदद के लिए की थी वो बिल्कुल सच पर मबनी थी और उसके बाद बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया हरकत में आई और ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नेग्लिजेंस, गफलत, लापरवाही बरतने पर टीपा के 2 ऑफिसर्स को भी मुअत्तल किया गया, लेकिन उससे आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाएगी। जो खातून के रिश्तेदार हैं उसके शौहर और वालिद के अलावा जो उनके कज़न्स हैं जो कि लाहौर में मुकीम है, उनका ये मुतालबा है या वो उनका ये कहना है कि इसमें जो मुलव्विस जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, जो गफलत के मुर्तकब अफराद हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। एक इदारे की जानिब से इस वाक़े को मुतज़ाद या मशकूक करार देने के बाद बाकी के तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनमें वासा भी शामिल है, रेस्क्यू भी शामिल है, LDA भी शामिल है, टीपा भी शामिल है, तमाम इदारों ने मुश्तरका राय जो है वो कायम